हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मिनरल्स। तो मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। तो मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में। माइन्यूट क्वांटिटी का मतलब होता है जो कि बहुत ही छोटी सी, मतलब बहुत छोटी सी मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू मिनरल्स प्ले इन आवर बॉडी। मिनरल्स हमारी बॉडी में कैसा रोल प्ले करते हैं, क्या ज़रूरत होती है। तो मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी जो हाइट बढ़ती है, हमारी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस, जैसे कि चोट लग जाती है या हम बीमार हो जाते हैं फिर हम ठीक होते हैं, तो उसमें भी मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और ब्लड क्लॉटिंग में देखिए, जैसे कि आपके चोट लग जाए, ना लगे भगवान करे, मगर जैसे किसी के भी चोट लग गई तो खून बहता है उसमें से, फिर थोड़े टाइम बाद वो खुद ही बहना बंद हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग होती है। खून के बहना जो बंद होता है ना, वही ब्लड क्लॉटिंग होती है। और ये जो क्लॉटिंग होती है ना, ये मिनरल्स की वजह से ही होती है। तो ये वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। इनके बारे में हम आगे पूरे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनको, मतलब 6 के 6 को आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में ऑलमोस्ट पक्का ही होता है कि ये तो आना ही होता है कि कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज, ये क्या क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। फिर हमें फिल करना है जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो होते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें होती है प्रोटीन्स की ज़रूरत ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट है, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमारी आईसाइट अच्छी रहे, हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहे, इसके लिए हमें कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है, विटामिन ए की। मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी जो हड्डियां हैं वो स्वस्थ रहें, उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें कैल्शियम चाहिए होता है और फॉस्फोरस चाहिए होता है। मेनली कैल्शियम चाहिए होता है, इसलिए कहते हैं दूध पीना चाहिए ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। मतलब हमें दो दो नाम बताने हैं कि फैट्स जैसे है फर्स्ट वाला, तो किस किस फूड आइटम में फ़ैट होता है। तो बटर में होता है और नट्स में होता है। देखिए बटर तो घी है ना अपना, और नट्स होते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, और मूंगफली होती है, उस पर भी क्या होता है, फैट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है, स्टार्च किस किस में होता है। वो होता है राइस में और मेज़ में। राइस मतलब चावल, मेज़ मतलब मक्के में। डाइटरी फाइबर, फ्रेश फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल। देखिए डाइटरी फाइबर, देखिए फाइबरस ऐसे होते हैं ना, जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना उन सब में फाइबर होता है। फाइबर हमारे फूड के डाइजेशन के लिए, हमारा खाना अच्छे से पच जाए, इसलिए हमें डाइटरी फाइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से वो रिलीज़ हो जाए उसके लिए। प्रोटीन्स किस किस से हमें मिलते हैं, सोयाबीन से और अंडों से, एग्स से। फिर हमें करेक्ट स्टेटमेंट पे राइट करना है, गलत पे रॉन्ग करना है। फिर पहला स्टेटमेंट है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या हम अगर सिर्फ पूरे दिन और खाना में सिर्फ और सिर्फ चावल खाएं तो हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी हो जाएंगी। तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगी। हमें सब कुछ चाहिए होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज, सब चाहिए होता है। तो राइस में तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल सकते हैं, है ना, और तो नहीं मिलता कुछ, तो इसलिए नहीं, सिर्फ राइस खाने से हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही बात है। देखिए डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं ऐसी बीमारियां जो हमारी बॉडी में होती हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनकी कमी की वजह से। देखिए जैसे कि अगर प्रोटीन की कमी है हमारी बॉडी में तो हम लोग वीक फील करते हैं, हाइट नहीं बढ़ती है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है ना। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये होती हैं डेफिशिएंसी डिसीज़।
डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। तो जब बॉडी में कमी होती है तो इस तरह की जो डिसीज़ हो जाती हैं। मगर अगर हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे, देखिए बैलेंस्ड डाइट होती है एक पूरा खाना जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, मतलब ऐसा खाना जिससे हमें पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, वो होता है बैलेंस डाइट। तो हमें बैलेंस डाइट लेंगे तो डेफिशिएंसी डिसीज़ नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। बिल्कुल सही बात है, वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स होंगे तभी तो वो बैलेंस डाइट बनेगी। जैसे कि आपको घी भी खाना चाहिए, आपको फ्रूट्स भी खाने चाहिए, आपको दही खानी चाहिए, दाल चावल रोटी सब खाना चाहिए, वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है। और डेली 2 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है ग्रोइंग एज में बच्चों को। वैसे तो सबको ही ज़रूरत होती है कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन टू द बॉडी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जैसे हमने राइस का देखा, ऐसे ही सिर्फ एक फूड आइटम हमारी बॉडी के लिए कंप्लीट नहीं होता है, हमें बहुत अलग अलग वैरायटी का खाना खाना पड़ता है। तो ये रॉन्ग है। फिर से फिर इन द ब्लैंक्स हैं, देखिए डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। देखिए अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में पैर बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। तो रिकेट्स की बीमारी हो सकती है अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है सूरज। अगर आप धूप में बैठे लगभग डेली 1 घंटा तो विटामिन डी की कमी बॉडी में नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज अ डिसीज़ नोन एज बेरी बेरी। तो अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है बॉडी में तो एक डिसीज़ होती है बेरी बेरी, वो हो सकती है मतलब। तो देखिए कितना लर्न करना है, इतना ईजी है। देखिए यहाँ पे बी आ रहा है, विटामिन बी, और डिसीज़ का नाम भी बेरी बेरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज़ नोन एज क्या। विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी हो सकती है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आई साइट के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो रात को दिखना बंद हो जाता है, बहुत कम दिखाई देता है, वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को ना दिख पाना, तो वो विटामिन ए की कमी से होती है। फिर देखिए, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीज़, हाउ कैन बी दे प्रिवेंटेड। मतलब डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती हैं और उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डिसीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। तो हमने पहले ही देखा था डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती हैं, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बहुत लंबे समय तक, तो हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है। और बचाव कैसे कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लेकर। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है, what do various nutrients, carbohydrates, vitamins, proteins and minerals do for our body? Write 3 rich sources also. तो कार्बोहाइड्रेट और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की किस तरीके से हेल्प करते हैं वो बताना है और इनके सोर्सेज बताने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की अगर हम बात करें तो जो देख लेते हैं पहले, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन, तो हाँ इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट के। देखो कार्बोहाइड्रेट हमें काफ़ी सारी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि पोटैटो हो गया, राइस हो गया और शुगर। और फैट्स हमें जो घी, बटर है ना, पनीर, इन सब से फैट्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स किसके लिए यूज़ होते तो मैंने वो हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड्स प्रोटीन आर अफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। हाँ सॉरी, यहाँ नीचे के लिए। तो देखिए प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी ठीक से रहे इसके लिए ज़रूरी होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है प्रोटीन्स का, बॉडी बिल्डिंग फूड। और कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। अब देखिए विटामिन्स की। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। तो विटामिन कैसे हेल्प करते हैं, हमें रोगों से, बीमारियों से बचाए रखते हैं। मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो जैसे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जिस तरह प्रोटीन, इसी तरह का काम होता है हमारे मिनरल्स का ग्रोथ और मेंटेनेंस करने का।
फिर कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स रिच हम ये बता रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, मिल्क, फ्रूट्स, एप्पल्स, बनाना। तो स्टार्च, वीट, मेज, पोटैटो, स्टार्च का हो गया। फिर प्रोटीन हो गया, मिल्क, एग, मीट, फिश, पल्सेस। फैट्स के रिच सोर्स हो गए हमारे बटर, घी, एग, नट्स वगैरह। विटामिन्स के हो गए, देखिए मिल्क, एग, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज़रूरी होते हैं, ज़रूर सबको खाने चाहिए। मिनरल्स के रिच सोर्सेज क्या होते हैं, सारे के सारे फ्रूट्स और मीट, फिश, एग्स, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में मिनरल्स कई सारी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नीडेड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं खाने के, फूड के, जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के सही तरीके से काम करने के लिए। फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ आवर बॉडी न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रहे और सही तरीके से हम काम करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ रफेज एंड वाटर इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी। तो रफेज और जो वाटर है उसकी क्या ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। तो इसका आंसर है, पहले रफेज का देखते हैं। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो रफेज का काम क्या होता है, हमारी बॉडी से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है, उसको बाहर निकालना। इट इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। और हमारी बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बल्क में मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, जो एक्स्ट्रा मतलब जो खाना पच नहीं पाता है उसके साथ मिल के और इसकी रफेज की हेल्प से हमारी बॉडी से हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, है ना। फिर इट हेल्प्स इट प्रिवेंट द चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो पेट खराब हो जाता है ना, वो अगर हम रफेज अच्छे से लें तो नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, हाँ देखिए वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमारी बॉडी में क्या होता है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू, यूरिन का मतलब है टॉयलेट जाना, है ना, और जो स्वेट होता है वो होता है पसीना। तो पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। और जितने भी हम खाने में चीज़ें खाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ ये वाला हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।